नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, मैं प्रोफेसर एजी अय्यर, प्रेसिडेंट रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन सिस्टम एवं एडिटर इन चीफ एंड पब्लिशर इनर्शिया। मेरे साथ आज इतने बढ़िया मेहमान हैं, ऐसे मेहमान जो एक रेवोल्यूशनरी बात कर रहे हैं जिससे भारत का बहुत ही भला होगा और मेरे हिसाब से वी विल शो द वे टू द वर्ल्ड। और वो एरिया है कंप्रेस बायोगैस। ये सरकार की एक स्कीम है सेटैट नाम की, और उसको सेटैट से आगे बढ़ने के सेटैट प्लस की बात हो रही है। तो हमारे साथ जी.सी. सिकदर साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड रिफाइनरी हेड यहाँ पानीपत की रिफाइनरी में, जो भारत की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है इन द पेट्रोलियम एरिना। नमस्कार सिकदर साहब। नमस्कार सिकदर साहब, अभी ये जो सेटैट की जो स्कीम है उसमें 5,000 प्लांट बनने, 1,75,000 करोड़, जो $25 बिलियन की बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की। इसमें भी 12 प्लांट लगे हैं, डजन प्लांट। ऑफकोर्स 2,600 एलआई हो चुके हैं, इनको भी लेके जाना है। पर सवाल आपसे ये है कि सर, क्या हमारे हर विलेज में 5,97,000 गांव हैं भारत में, हर गांव में एक सेटैट प्लांट लग सकती है क्या? मेरे अपना जो विचार है, इस विचार में मैं ये सोचता हूँ कि हमारा देश में हर गांव में एक एक सतत प्लांट लग सकता है। और इसको लगाने के लिए भारत सरकार और हमारा जैसे तेल कंपनी है, इनके अंदर अच्छे सूझबूझ के साथ ये बन सकता है। और इसमें हमारा जो फ़ायदा होगा, जैसे जितने हम पैसा हम जो नेचुरल गैस हो और पेट्रोलियम क्रूड ऑयल हो, जिसमें हम खर्चा करते हैं, उससे हमको इसको बहुत सारे बचत होगा। और हमारा जो सरकार ने गैस इकोनॉमी बोलता है, वो गैस इकोनॉमी की तरफ हम ये 2 कदम और आगे बढ़ेंगे। और वो 2 कदम आगे बढ़ने के गैस इकोनॉमी के अंदर इसमें 2 चीज़ होगा। एक हो गया हमारा नेचुरल गैस और एक हो गया हमारा कॉम्प्रेस्ड बायोगैस। तो ये दोनों का सूझबूझ के साथ हम लोग हमारा गैस इकोनॉमी जो हमारा भारत सरकार बोलते हैं, ये हमको 16% से 20% तक, 16% तक ही ले जाना है, वो संभव है। और एक दूसरे के साथ कंधे पे कंधा मिला के काम करने से। राइट सर, एक इसी में चलती हुई बात, जो हम लोगों ने जो रिसर्च करी है, हमको ये जो आप 16 से 20% की बात कर रहे हैं, हमें ऐसा दिख रहा है कि अगर ये सारे विलेजेस में बने तो ये कैलकुलेशन से है कम 50% अपनी गैस की रिक्वायरमेंट इंपोर्ट की जो है वो कम हो सकती है। तो ये हमने पाया। तो ये मतलब इतनी पोटेंशियल इस एरिया की कि ये पूरा ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है। जैसे आप कह रहे थे, तो मैं वही कहना आपसे सुनना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ कई रेवोल्यूशंस हुई, क्या ये अगली रेवोल्यूशन है? बात आपकी बहुत सही है। अगर हम भारतवर्ष के हर एक गाँव, हर एक कॉर्नर में ये सीबीजी प्लांट लगा सकते हैं और उसको सही यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ये हमको लगता है ये दूसरी एक क्रांति होगा। हरित क्रांति के बाद एक दूसरी क्रांति होगा, जिस क्रांति में पूरे भारत का जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, हमारा जो आज का डेट में जो एनर्जी का कंजम्पशन है, इसका जो और हम जो ज़रूरत पड़ेगा, ये पूरा संभव है। हम अगर एनर्जी की बात करें, तो हमारा देश का जो एनर्जी कंजम्पशन है, वो सारे दुनिया का 1/3 है। अगर पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन अगर देखें, तो हमारा कंजम्पशन इंडिया में 1/3 ऑफ द टोटल ग्लोबल एवरेज। और हमारा देश में अगर हम इतना 135 करोड़ लगभग आबादी है, इस 135 करोड़ लोगों को जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हम इसके दौरान, ये सीबीजी स्कीम के दौरान हम भरपूर उसको पूरा कर सकते हैं। आपसे एक दिल की बात भी कहनी है सर। जो हमारी बात हुई, मैं चाहता हूँ कि दर्शक 24 को देखेंगे उसको समझें। जो आपका रेवोल्यूशन उस समय हुआ जब आपने बताया कि जब ये कोविड हुआ तो किस तरह से ये ऑक्सीजन का इशूज़, क्योंकि ये हम IOCL पानीपत से बोल रहे हैं, भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, और ये हमारे ईडी साहब हैं, इन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ IOCL में काम किया, पर इनका सबसे बेस्ट पीरियड वो बताते हैं। तो मैं चाहता हूँ कुछ ज़रूर बोले उसके बारे में, कोविड के समय की बात। कोविड के दो महीने के दौरान, अप्रैल एंड मई 21 के दौरान, हमारा देश बहुत ही खराब स्थिति के बीच में गुजरा। वो एक उसको याद करके, और उस दौरान जो हमारा सारे देशवासी को जो कष्ट हुआ, वो एक कष्टदायक समय था। लेकिन उस टाइम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हमारा और हरियाणा गवर्नमेंट मिलके जो लिक्विड ऑक्सीजन का जो ज़रूरत था, वो हमारा इस प्लांट में हम लोगों के ये बिल्ड ओन एंड ऑपरेट पार्टनर है, जो हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं। और उन्होंने ऑक्सीजन बाहर में भी ऐसे नॉर्मल केस में बेचते हैं। बट उस दौरान उस जो लिक्विड, मैक्सिमम लिक्विड ऑक्सीजन जितना मेडिकल ग्रेड
बन सकता था। ये ऊपर लगभग 270-75 टन पर डे वो उस टाइम हमने बनाए थे, और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर में इसको दिया जाता था। और इतने भारत सरकार इतने सुचारू रूप से उसको परिचालित किया है इंडियन ऑयल के साथ, और इंडियन ऑयल उनको इतना पूरा साथ दिया है। और हर एक टाइम उस टाइम जो ऑक्सीजन दिया गया था, हमने पूरा कोशिश किया मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑक्सीजन बनाया जाए मेडिकल, वो बनाया है। और उस टाइम हम लोग पूरे ये चारों स्टेट में हम लोग दिया भी है। अच्छा, ये छोड़ के भी उस टाइम हमारे पास गैसियस ऑक्सीजन का था, जो भी हमारा नॉर्मल प्लांट में यूज होता है। वो गैसियस ऑक्सीजन को मद्देनज़र रखते हुए हरियाणा गवर्नमेंट ने एक 505 बेड का गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, कोविड केयर हॉस्पिटल बनाए थे। और उसमें हमारा प्लांट से हम लोगों ने उसको नया लाइन फैब्रिकेट करके करीब 2.5 किलोमीटर दूर पे हमने डायरेक्ट ऑक्सीजन का प्रबंध किया था। ये एक हरियाणा गवर्नमेंट का तरफ से, भारत सरकार की तरफ से और इंडियन ऑयल का तरफ से बहुत ही अच्छा सूझबूझ का परिणाम दर्शाते हैं। ये हम सब मिलके इसको बहुत हद तक हम लोग भारतवर्ष की जो हमारा लोकल का जो लोग है, भारतवर्ष हमारा इस हरियाणा, पंजाब एंड दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, इसको हम लोग ऑक्सीजन का जो आपूर्ति था वो उसको देने के लिए कोशिश किया। और मुझे लगता है कि ऐसा तो 100% तो बोल नहीं सकता है ये उसमें 100% पूरा हो गया, बट इंडियन ऑयल ने उस टाइम इतना सहयोग किया, बाहर से भी ऑक्सीजन इंपोर्ट किया, जो भी हमारा दूसरे लोग हमारा हेडक्वार्टर देखते हैं, दूसरे लोग देखते हैं। लेकिन सब मिला के इंडियन ऑयल का योगदान इस कोविड के दौरान बहुत ही अच्छा रहा। और मुझे आशा है कि जब भी कोई ऐसा तरीका का, भगवान करे ना हो, लेकिन ऐसा अगर कुछ होगा तो उसमें हम इंडियन ऑयल हमेशा खरा उतरेगा। Wonderful, sir. And Indian Oil is an amazing public sector. Less said, we have not celebrated them, according to me. And I said we are only doing some small work here because such PSUs are really making India very proud. And with this, with Sikdar Saab here, I say goodbye. मैं फिर किसी शो पे हाजिर होऊंगा, पर ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे इसकी फीडबैक दीजिए जरूर। थैंक यू।